अस्सलामुअलैकुम जी। मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं मेरे यूट्यूब वाली फैमिली, मेरे अपने सज्जन मित्र, पूरी दुनिया में आप जितने भी हैं जहाँ भी हैं, खुश रहें आबाद रहें। मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है, अस्सलामुअलैकुम। और बस मौसम बड़ा अच्छा है। मैं थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी के लिए निकली। मैंने कहा लाइब्रेरी की तरफ जाती हूँ, ज़रा किताब एक बड़ी मज़े की मैंने शुरू की हुई थी, ज़ात का कलंदर, अमजद जावेद। अमजद जावेद उनका नाम है राइटर का। उनकी मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी वो बुक लगी। बड़ी मोटी भी है, नावल है कि क्या है, फिक्शन है। तो बहरहाल बड़ी मज़े की है वो। तो मैंने कहा कि वो ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा कि मुझे फ़ौरन जाके ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगली जो है ना बाकी जो कहानी है वो ज़ात का कलंदर के नंबर 2 एडिशन में मिलेगी। तो वो 2 एडिशन भी उस दिन लाइब्रेरी में था, मैं एक ही लेके आई थी। मैं खुश हो गई, मैंने कहा वेरी गुड भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो अभी इस काम के लिए ना मैं निकल पड़ी हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी आज संडे है तो संडे को ना जो लाइब्रेरी जी है ना वो खुलती है कोई 1:30 बजे के करीब। तो मैंने कहा 1:30 बजे चलते हैं लाइब्रेरी में, वहाँ से किताब इशू करवाते हैं। फिर फिज़ा ने कहा वो जान मेरा एक गोश्त का छोटा सा टुकड़ा मुझे चाहिए। मैंने कहा अच्छा बेटा। फिर वापसी पर बोल लेती हूँ, देखती हूँ इधर गराज सेल लग गई है। ये देखें यहाँ गराज सेलें लगती हैं इस तरह। ये हेलो, फाइन थैंक यू। तो ये देखा है, मैं इधर आई हूँ, मैंने कहा कि ज़रा पता करती हूँ उसका जो इन्होंने सेल लगाई हुई है। तो वो जो चीज़ मुझे पसंद थी उन्होंने कहा वो वाली नहीं है, वो तो सिर्फ उसमें कुकीज़ और ये चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर कोई आगे बैठता है कुछ ख़रीदता है तो हम कहेंगे कि कुकीज़ भी आप लें, मतलब उसकी मेहमानदारी करेंगे। तो मैंने कहा ले भाई, मनो ज़रूरत सी वो कोल्ड स्टोरेज थी और मैं उसकी तरफ लपकी, मगर उसने कहा हम नहीं बेच रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं वापस हो गई। आज मौसम बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा दुलारा, बड़ा मज़े का मौसम है। मैंने दुपट्टा इसलिए लिया हुआ है कि ये जो है ना हवा बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो इस वजह से। देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत ये चीज़ें लगती हैं। ये पंछी देखें ज़रा, वो गाना है ना, पंछी थे परदेसी, पंछी थे परदेसी, आके टुर जाते फिर नहीं आते, हानियाँ ना जानी दिल लाके। तो ये हमारे पंछी देखें कैसे उड़ रहे हैं मज़े मज़े से, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लोग इधर ना खाना खुना इनको डाल जाते हैं, तो इस वजह से ये पंछी आके खाते रहते हैं। और इनको हमसे कभी डर नहीं लगा इंसानों से, क्योंकि इंसान यहाँ शिकार नहीं करते इनका, इन मासूम जानवरों का। उफ, मासूम जानवरों का कभी शिकार नहीं करना चाहिए, ख्वाह जानवर हैं ख्वाह वो इंसान है। हो इंसान से बड़ा कहते हैं कोई जानवर नहीं है। इंसान सांप के कांटे का भी तरियाक है, इलाज है, लेकिन इंसान के कांटे का कहते हैं कोई इलाज नहीं। इंसान इतना जालिम है, जब बन जाता है तो, जब इंसान के अंदर हैवानियत आ जाती है ना, तब इंसान से बड़ा कहते हैं जानवर कोई नहीं, हैवान कोई नहीं। उफ, हम भी अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं पाकिस्तान की खबरें। मैं अपने वतन की बात करती हूँ, किस तरह देखें वो नीर में अजाब आया, एक अजाब ही था वो क्लाउड बस्ट जो हुआ है। ठीक है, आज साइंस कहती है कि क्लाउड बस्ट है और ये ऐसा हो जाता है कि इर्द गिर्द
गर्मी, बुहारात और इतनी तपश होने की वजह से वो जो बादल हैं वो इकट्ठे जमा होने शुरू हो जाते हैं पानी से भरे हुए, और फिर जब नीचे के बुहारात उनको जाकर टकराते हैं तो वो फट जाती हैं, और फटती हैं तो उनमें से पानी एकदम निकलता है। बारिश की सूरत में नहीं, वो वैसे निकलता है जैसे कि निकलना चाहिए। एक जैसे आप समझें कि एक बहुत बड़ी आबशार नीचे सीधी गिरती है। मैंने कल वीडियोस देखी, बोनीर में भी यही हुआ। एकदम से वो तूफ़ान आया, तूफ़ान का वही ऊपर से एक आबशार फटी, वो जो क्लाउड था, तो जब पहाड़ों पे फटी तो पहाड़ों के वो तोड़ती हुई पहाड़ों को, और पहाड़ों से पत्थर सारे समेटती हुई नीचे वादी में जब आई, बस्तियों में आई, तो बस्तियों का तबाह बर्बाद करती चली गई। अब देखें ये जो है, जो भी कुछ हुआ, हमारे कुछ पंजाब के लोगों ने वो की हुई थी, मैंने देखा उन्होंने अपना ट्वीट किया हुआ था कि ये जो हैं KPK के लोग, ये कौमे लूत की तरह हैं, ये लौंडाबाजी करते हैं, ये लड़कों को रखते हैं अपने जो भी कुछ है। और आप समझ जाएं अब मैं क्या कहूँ, आपकी अपनी शहवजानी के लिए तो वो लौंडे रखते हैं, तो इस वजह से ये कौमे लूत का काम था, और वो भी तबाह बर्बाद हो गई थी, तो इसलिए उनको। अब मुझे बताएं किसी कौम को कोई भी इंसान कैसे मुबर्दे इल्ज़ाम कर सकता है? कोई चंद लोगों को होंगे ये कर रहे हैं, तो क्या पंजाब में नहीं कर रहे? आपके जनूबी पंजाब में इसकी इतनी बड़ी वबा है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ किस तरह लड़कों को रखा जाता है और लड़कों को यूज़ किया जाता है इस काम पे। तो जनाब, ये चीज़ें जो है ना, ये इंसान को हवानियत के करीब ले जाती हैं। ये सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। अब जैसे लाहौर में 14 अगस्त वाले दिन जो हुआ है, आपने देखा है कि वहाँ एक जो कहते हैं जेंडर, क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर के लोगों ने एक तकरीब की है, और उसमें वो बिल्कुल वाकई नंगे थे। मैंने देखी है वो वीडियो, वो मतलब लोगों ने वायरल कर दी, पता चला उसका। और मायरा भी जो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, उस पर उसने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। वेरी गुड, बड़ी मुझे खुशी हुई कि मुआशरे में कोई लोग तो हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी हुकूमतों ने ये काम जो थे ये छोड़ दिए हैं, जो गलत पाकिस्तान में हो रहे हैं, एक अजाब की तरफ हम जा रहे हैं। और पकड़ धक्कड़ ये झंडा लेके क्यों निकले, तो ऐसा झंडा क्यों किया, ये कामों में हम गिरफ्तारियां करते हैं। और जब ये बेरवा रवि, बेहयाई आम पाकिस्तान में कहते हैं, लाहौर में जगह जगह फैली हुई है। पहले तो एक बाज़ार होता था, अब कहते हैं कि आप बड़ी बस्तियों में जाएं, जो फैशनेबल मॉडर्न बस्तियां, मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर लोग कह देते हैं कि मखसूस हो गया। मैं मखसूस नहीं करना चाहती किसी भी इलाके को। बहरहाल पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो हमें इन चीज़ों की तरफ गौर करना चाहिए, और इंसान की सतह पे लाना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब हम, जो एक दूसरे के ऐसे लोग नहीं हैं, चुकन्ने हैं, हमें चुकन्ने होके इन चीज़ों की तरफ नज़र दौड़ानी होगी, ताकि इन चीज़ों से पाकिस्तान को साफ़ किया जाए। बहरहाल दुख भरी बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान की, जो रोज़ रोज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, और इतनी तकलीफ़ होती है कि ये वतन जो हमारी उम्मीदों की अमा जगह था, जिसको पाने के लिए 10 लाख लोगों की शहादतें हुई,
बच्चे बड़े नौजवान बूढ़े कोई भी ना भाग सके। लड़कियों ने शहादत पाई, लड़कियों को अगवा कर लिया गया, शादियाँ भी नहीं की और बच्चे उनको दे दिए गए। ये कोई छोटी सी बात नहीं, 10 लाख लोगों को शहीद किया गया। ये इतनी बड़ी तादाद में कहते हैं तारीख़ में नहीं है, उस वक़्त की तारीख़। अब तो खैर हर जगह ये बकवास खाना हो रहा है, लेकिन 10 लाख लोगों की बेहुरमतियाँ, शहादतें और तकलीफ़ें उठाना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ था। कायदे आज़म ने अपनी जान दे दी, किसी को ना बताया कि मुझे टीबी है, कि ये पाकिस्तान का खित्ता मैं अपने मुसलमानों के लिए एक महफूज पनाहगाह हासिल कर लूँ। हमने कायदे आज़म की इस कुर्बानी को रायगा कर दिया। आज हम पाकिस्तान को लफ्ज़ी तौर पे तो पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो पाक सरजमीन नहीं रही। उस पे जो बसने वाले हैं उसने उसको गंदा कर दिया, उस ज़मीन को। सरजमीन बसने वालों ने ऐसी ऐसी हरकत कर दी हैं कि जिससे सर शर्म से झुक जाता है बाहर बैठे हुए लोगों का। बातें होती रहेंगी, लाइब्रेरी जो ही पहुँचती हूँ तो आपसे बात करती हूँ। मेरे व्लॉग फैमिली जो है ना, उनके बहुत से मेंबर इतनी तारीफ़ें कर देते हैं मेरी बाज़ औक़ात मेरे ये लेक्चरों की। ये मैं इसे लेक्चर ही कहती हूँ। असद कहते हैं लेक्चर क्यों, ये आप बात कर रही होती हैं। मैंने कहा नहीं, ये बात तो नहीं, मैं तो लेक्चर कहूँगी। बहरहाल दिल दुखता है जब परदेश में बैठे होते हैं ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल दुखता है अपने पाकिस्तान की हालत देख के। पर जिन्हों तुसी सारे इन्नियां तारीफां करदे हो ते यार फिर तो दिल जरा भी वो कहता होर गल्लां कर उड उड के कर। देखो ज़रा फुल भी किड्डे सोहने पे लगते हैं। हाय हाय वाह भाई वाह, अल्लाह दियां शानां देखो। अल्लाह कहते ने फुल्लां मगरा बन जाओ, किड्डे शांत ने और सारियां नूं खूबसूरती दे रहे हैं। और इंसान है कि वो पता नहीं की करता फिरदा पे। वतन का एक टुकड़ा हासिल करके सानू कायदे आज़म ने दे दिता, अंग्रेज़ों नाल लड़ के, हिंदुओं नाल लड़ के। पर साडे कोल ते ओही हज़म नहीं पिया हुंदा, फुल कित्थों असीं बनना। देखो किड्डे सोहने फुल ने। मैं कहता हुंदा हावां ज़रा ज़रा खुश होवोगे तुसीं। सोहने हो सज्जन मित्रो, मेरियां गल्लां अगर बुरियां लगन तो माफ़ कर दिया करो। मेरा व्लॉग जेह्ड़ा ना वो बस रंग फरंगा है फुल्लां मगरा, समझ गए हो। कदी मैं खुश विच टॉपिक लैनी हाँ तो कदी कुछ, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होंदा। यह होंदा है भाई फटाफट जो आया मन च, जेह्ड़ा मैं समझिया कि मेरा इस वक्त गल करनी ज़रूरी है तो वो मैं फिर कर देनी है। देखो लाइब्रेरी भी आ गई है। अब लाइब्रेरी के अंदर मैं जाऊँगी, मैंने एक किताब इशू करवानी है क्योंकि फ़िज़ा ने एक ड्यूटी लगा दी मेरी, तो मैं वो ड्यूटी के लिए ज़रूरी है कि मैं अंदर बैठूँ ना, मैं फटाफट बुक लूँ और बुक लेके मैं फ़िज़ा का वो काम करूँ। उसने कहा कि मुझे चिकन का छोटा सा एक टुकड़ा चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ले आती हूँ वापसी पे। लें जी, बुक मैंने ले ली। अब मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरी बुक उधर पड़ी हुई थी। मैं आपको कह रही थी कि मैंने बुक 2 लेनी है, उसका हिस्सा 2 लेना है, सेकंड पार्ट लेना है। वो शुक्र है उधर पड़ी हुई थी, किसी ने इशू नहीं कराई, इस वजह से मैं फटाफट वो उठा ली। अब मैं जाऊंगी सनी हमारे घर के पास ही है, सनी फूड मार्ट, उधर जाऊंगी और उधर से फिर मैं जो ना ये कराऊँगी। मेरा देखें हर चीज़ अच्छे उड़ रही है माशाल्लाह, क्या बताएं। सर पे मैंने लपेटा चढ़ाया हुआ है कि बाल ना उड़े, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, आगे पीछे पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने सर को कवर कर लिया। कुछ ना करें, बस मेरा ये इधर पैदल चल के आने का मकसद भी यही है
कि ज़रा इंजॉय करता है इंसान जब पैदल चलता है ना। अदरवाइज सोचा साहब ने अभी आधे घंटे तक आ जाना था और मैं उनके साथ भी आ सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, खुद जाने हैं, खुद कोई फुल्लां दियां बहारां देखने हैं, कुछ खुश होने अल्लाह दियां चीज़ां देख के, और अपने फैमिली नूं भी, जी मेरी व्लॉग फैमिली, उन्होंने भी कुछ गल्लां करने हैं जो सानू फीलिंग आई है, उन्होंने भी दसने कि असीं इत्थे बैठे की फील करने और की गल्लां करने हैं। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, ए दुआ करो साढ़े पाकिस्तान की हिफाजत होना बड़ा ज़रूरी। अल्लाह पाक अपना रहम करम, अपना करम था। यहाँ ये बड़ी अच्छी आदत है कि अगर रेड हो जाता है ना, तो कोई उस पर रेड होने के बावजूद ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर आ जाता है, तो ये खड़े रहेंगे। अभी मैं बिल्कुल देखा तो नंबर जो है ना ख़त्म हो गया था उसका स्टॉप का, तो बहुत सारे खड़े रहे कि शायद ये लेडी जो है ये इस पे एंटर ना हो जाए और हमें अभी नहीं चलाना, अभी इसका देखना है रिएक्शन। और मैंने देखा कि वो मेरे उधर पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गए, क्रॉसिंग पे पहुँचते पहुँचते। तो मैंने कहा कि ये बेचारे खड़े रहेंगे, मैं इतनी लंबा क्रॉस करूँगी, मैं इधर को हो गई। और तब वो चली हैं, हालांकि रेड हो चुका हुआ था। वो चाहते तो चल सकते थे, लेकिन जो फ्रंट पे खड़ी थी गाड़ियाँ वो रुकी रही। तो उन्होंने कहा कि ये खातून जो है ये देखो क्या डिसाइड करती हैं। तो यहाँ इंसान की जो है ना ऐसे कवानीन है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, नाफज कराते हैं उसको। असल चीज़ देखें हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं सारे कवानीन हैं, लेकिन वहाँ गरीब और अमीर के चक्कर में नाफज नहीं करते। अमीर के ऊपर वो चीज़ नाफज नहीं होती। अमीर तो धन धनाता हुआ, इशारा हुआ क्या है। एक सिपाही खड़ा था, मुझे अभी भी याद आ गया कि एक सिपाही खड़ा था एक दफ़ा, ये बलूचिस्तान की बात है या KPK की बात है कि ये कोई 2 साल पुरानी बात है। और एक कोई मिनिस्टर था, उसकी गाड़ी आई है, वो खुद बैठा हुआ था अंदर, उसकी गाड़ी आई है और सामने चौक में सिपाही खड़ा, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर रहा था ट्रैफिक को, शायद आपको भी याद हो। और वो गाड़ी को उसने सबको रोका हुआ था, इशारा किया हुआ था ऐसे, लेकिन वो गाड़ी रुकने की बजाय इतनी तेज़ी से आके उस कांस्टेबल को उड़ा गई, मार गई उसको, क्योंकि वो एक गरीब बंदा था, लेकिन वो एक ऑफिसर था। ये पूरे महकमे को उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी स्टैंड ना लिया। और उसके जो सरदार था, जो भी मिनिस्टर था, उसने जो है उसको रहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ये वाली चीज़ें जो हैं इन मुल्कों में नहीं हैं। तो बस सफ़ार एक गरीब चला जाता है तो उसकी जान जो है, मेरा ख्याल है बिल्कुल हमारे मुल्क में अर्जा है, लेकिन इन मुल्कों में गरीब और अमीर में इतना फ़र्क नहीं है। फ़र्क ज़रूर है, मगर अंडर द ग्राउंड कुछ चीज़, अंडर द टेबल चीज़ें चलती होंगी, लेकिन आप यकीन जानें कि पब्लिकली ये चीज़ें कभी सामने नहीं आई। और अगर आएंगी तो अंग्रेज़ तो ज़रूर प्रोटेस्ट करता है, भाई निकल के हमारी कौमें इधर आ गई हैं, वो तो वैसी की वैसी हैं, जो उधर इकट्ठी आई हैं वही इधर कर रही हैं खौफज़दा। आप यकीन जानें कि हमारे हमसाया मुल्क के एक बंदे ने कहा हम तो बैगर हैं, यानी कि हम इनको कुछ नहीं कह सकते, हम तो बैगर। अंदाज़ा लगा जो इंसान अपने आप को बैगर समझ है, जिसकी इज्जत है नफ्स जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि फ़कीर जो होती हैं उनकी इज्जत है नफ्स ख़त्म हो चुकी होती है। तो उसने खुद इकरार किया कि हम तो बैगर हैं, हम इनके आगे क्या बोल सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस नीयत से भी बचाए जो इंसान को मुर्दा कर देती है, जो इंसान की सब गैरत हमीयत को बर्बाद कर देती है कि हम तो बैगर हैं। ये हमारे हमसाया मुल्क का
एक फ़र्द था, मैं सारी कौम की बात नहीं करती, एक फ़र्द था। ये देखें जी, ये यहाँ कहीं आग लग गई है, उसका रौला पड़ा हुआ है। ये A few moments later. ये हम एंटर हो गए हैं इधर, देखें अब इधर से जाते हैं। I took the keema and boneless chicken, so I am going to home. अब मैं जल्दी जल्दी जेड़ा ना फटाफट जाना चाहनी हाँ कि फिजा जी इंतज़ार बेचारी कर रही होगी, उन्हें तैयार करना है। तो उन्हें खरीद तो बहुत ज़्यादा लिता है सी बोनलेस चिकन, लेकिन कम पै गया। तो उन्हें कहा कि फूफा जान अगर आप लाइब्रेरी जा रही हैं तो ले आए मेरे लिए। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं ले आता। तो सो अब जल्दी जल्दी पहुँचते हैं उसके पास, ठीक है। लो जी, हम अपने इलाके में एंटर हो गए। अब हम जाएंगे फटाफट घर को। फिजा वहाँ हमारा वेट कर रही, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बड़ा अच्छा लगा। वैसे मेरा ये जो ट्रिप है ना, जो भी निकली हूँ मैं, ये बड़ा ही मज़ा आया। जो सच तो सारा दिल खुश हो गया है। देखो कितनी प्यारी हवा है, सुभान अल्लाह। ऐसे ठंडक है, उसमें मज़ा आ रहा है। मैंने थोड़ी सी ना ऊपर ये पहन ली, ज़रा ये वाली ना अपनी हुडी सी, छोटी सी पतली सी है। मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, पता नहीं मौसम बाइट कैसा है। और अच्छी रही, मतलब के ठीक रही है, बुरी नहीं। देखिए आप भी इतना अच्छा लग रहा है। संडे है, सब लोग जो है अंदर घरों में हैं, गाड़ियाँ खड़ी, ज़बरदस्त। ये देखें गैराज सेल वाली बैठी हुई हैं, ये गैराज सेल लगती है इस। Hi, did you want cookies or lemonade? नो थैंक यू, बिकॉज Have a good day. हैव ए गुड डे। आई एम योर नेबर, आई लिव ओवर देयर। That's okay. You can still buy cookies from us. थैंक यू वेरी मच। वो साढ़ा घर आ गया। सज्जन मित्रों, घर की भी अपनी एक खुशी होती है जो नज़र आवे। कितना अल्लाह ने अजीब निज़ाम बनाया कि घर ही तुहानू आके सुकून मिलता है। घर ही आंदे हो तुसीं ते रिलैक्स हो जाते हो। घर भी अल्लाह पाक ने की चीज़ बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, फिजा जानो तो फुल तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अभी नहा के आई। अभी नहा के आई है। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। ले फटाफट अपनी चीज़ें पकड़ रही, मैं तो भागती आई हूँ। Thank you. मैंने कहा मेरी बच्ची जो है वेट कर रही। Thank you so much. मैं सबको बता रही थी, आप सबको बता रही थी ना कि फिजा बड़ा वेट कर रही होगी। तो लो फिजा जानो, निकालो फटाफट थैले में से उतर। ये साडा बुकचू जो ये मैंने वो कीमा भी जरा पकड़ लिया। कीमा तुम आधा आधा कर दो, 2 हिस्से इसके करके ना कीमे को रख दो। बाकी वो ही चीज़ें हैं, निकाल दो सारी। हाँ जी, मैं ये तय करके उधर उधर रख दो, ठीक है। Part 2 मिल गया आपको? क्या? हाँ, पार्ट 2 मैंने फटाफट, मैंने कहा कोई ले ना गया हो पार्ट 2। तो लो सज्जन मित्रों, असी तो पहुँच गए जे घर। तुहाडे नाल गल्लां करदे बातां करदे पता ही नहीं लगा कित्थे गए कित्थे आए। A few moments later. सारे निकलने लगे हैं, देखते हैं किधर जाते हैं। देर बात हो गई जनाब। 1 minute. 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 1 min
क्या हाँ जी, ये देखें व्यूवर्स, हम आज पूरे मिसिसागा को ना छान रहे हैं। ईस्ट टू वेस्ट गए हैं। अच्छा साहब कभी कहीं ले जा रहे हैं, कभी इनको कोई काम थे जाती, किधर किधर फिरे ये हैं इन्होंने कहा कि जी हाईवे पे ना लेके जाए, बोर हो जाते हैं, बस। तो मैं इनको अंदर अंदर से ले जा रहा हूँ। अब देखते हैं इनका जो है ना कड़ाके निकलेंगे। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है हमें तो, बहुत अच्छा लग। क्यों एक फिजा डंडास पकड़ ली मैंने, डंडास पे फिजा जा। भी इंजॉय कर रही है जरा, आज थोड़ी सी थकी थकी लग रही है फिजा, मगर बड़ा माशाल्लाह ठीक है ये काम। डंडास और होर ओंटारियो का इंटरसेक्शन है। अच्छा डंडास है ये। सो ये डंडास सीधा हमें लेके जाएगी किपलिंग सबवे स्टेशन। ओह अच्छा अच्छा। वहां से खबा मारेंगे, खबा खबा मारेंगे तो खबा फिर खींच करके खबा टर्न किपलिंग पे करके चले जाएंगे। किपलिंग पे चढ़ के सीधा घर। इंजॉय हम कर रहे हैं, मतलब हाँ। फिर रहे हैं और इंजॉय चल रहा है अल्लाह के फजल करम से। हम सैर करते हुए गाड़ी में इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी शामिल करें। मेरी बहुत हो नाक गए। साफ की नजर। ये नाक इन्होंने साफ की थी कह रहे हैं। यार मैं कह रहा हूँ आपने ले ली है इसको रिकॉर्ड नहीं कर। देखें, भाई का तो मुझे होता है जब वीडियो मेरी बनने लगती है ना, ये अजीब सी बात है कि मेरा नाक ऐसे खारिज सी होने लग जाता है। पता नहीं रेजिज पड़ती हैं या क्या पड़ता है। शाहजहां ने ये तवज्जो कराई थी, लेकिन फिर मैंने भी तवज्जो की। तो अब नहीं मैंने देखें, कहा मैं नाक साफ कर रहा हूँ तो कैमरा परे करें। लो तो आप जी, बजाय परे करने के मेरे ऊपर ले आई हैं कैमरा। इसलिए मैंने कहा कि पता लगे व्यूवर्स को कि ਇਹ सिर्फ साड़ा ही काम नहीं है ना, भी चलता जे पिया। ये सान बदनाम कर दें जी, आप नाक को ऐसे 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 करती रहती हैं। तो हमने कहा जरा इनको भी देख लें, ये भी नाक को। नहीं आपकी नाक है छोटी, अच्छा वो यूं करेंगे वो बड़ी हो जाएगी, अच्छी लगेगी। अच्छा मेरी आगे ही बड़ी है, माशाल्लाह मैं यूं करूंगा तो मेरा मुंह छुप जाएगा। माशाल्लाह। देखिए हम तो नाक को भी माशाल्लाह कर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है आप बताएं व्यूवर्स। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। चर्च ਤੇ पड़े ना कहना चर्च पे चर्च चर्च पे चर्च, इधर जैसे मस्जिद है हमारे पाकिस्तान में बहुत है ना, वैसे यहाँ चर्च बहुत है। असल इधर नई तामीरात बहुत हो रही हैं ना, ये जो है ना बिल्डिंग्स। मल्टीप्लेक्स बन रहा है इधर बहुत बड़ा, हाँ लग रहा है मुझे। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये साथ ही ये राइट पे सारा देखें ये भी कॉन्डोस। देखे। हाँ ये किपलिंग सबवे स्टेशन है। किधर So वो ये तो जो चुरंगी उधर है ना, मेरा ख्याल है। एक सेकंड, ये जो चुरंगी है ये किपलिंग और डंडास है जिस पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। तो आपकी ये जो चरंगी कहने का जो शौक है आपको, चुरंगी आप हमेशा गाड़ी में चला रही हो तो कह रही होती हैं चरंगी। चुरंगी कहते हैं। चरंगी पे पहुंच के हमें उर्दू जुबान जो है वो हमारी जुबान है उर्दू की ना, उसमें इसको चुरंगी कहते हैं। चौरंगी, रिंग किसे कह लेना, जी, चारों जी। तरफ से जफा है ये जपा जपा चौरंगी। शहर है ये, बहुत बड़ा हब बन रहा है। असद साहब कह रहे हैं बहुत बड़ा हब बन रहा है। देखें ये हब क्या करके दिखाता है अपने आप को, अल्लाह ही बेहतर जाने जी, हम क्या कह सकते हैं। ये देखें जी, पैसेंजर राइट जॉक में फिर रहे हैं। गुड एरिया है, गुड, हरियाली से भरा हुआ, सरसब्ज और शताब, खूबसूरत घर, खूबसूरत पीपल, खूबसूरत प्लेस। भैया जनाब खूबसूरती देखें, ये है हमारी ठंडी रोड। वाह कितनी प्यारी खूबसूरत दरख्तों से भरी रोड है। रॉयल यॉर्क रॉयल यॉर्क, मजा आ जाता है इस रोड पे आके। दिखाया आगे से कितनी। ये देखें, इधर से दिखाती हूँ आप, सर सब्ज और शादाब, अच्छे दरख्तों से भरी ये रोडें हैं इनकी। ये काफी अमीर लोगों का एक्चुअली इलाका है। संवरे हुए घर, सजे सजाए, एक चीज आपको जो है ना फालतू नजर नहीं आती। ग्राउंड की कटिंग, दरख्तों की छांट, काट छांट, सब
बहरहाल बड़ा खूबसूरत एरिया, मैंने कहा आपको ज़रा दिखाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बड़ी लेट आपसे मुलाकात कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर में बस ये वीडियो ख़त्म भी हो जानी है, तो मैंने कहा आपसे सलाम भी कर लूँ। और थोड़ा सूरत अहवाल ये रही कि कुछ काम था मुझे ब्रैम्पटन में और फिर मिसिसागा में, कुछ डिलीवरीज थी, कुछ डिलीवर करना था किसी को और कहीं से पिक करना था, तो उससे करके फ़ारिग हुआ हूँ। और मैंने कहा अब चलो ये बेचारे घर में सुबह के फंसे पड़े हैं, तो इनको लेके चलते हैं। तो इनको ले आए हैं, ज़रा सैर सुर कराई थोड़ी सी। आपने देखा ही होगा जो एरिया जिसमें हम फिरे हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर और बड़ा ग्रीनरी वाला एरिया। रॉयल यॉर्क बड़ा अच्छा एरिया है यहाँ का, काफ़ी अमीरों का है एक्चुअली, बड़ा वेल मेंटेन्ड एरिया है। तो वो देखा और अब इनको मैं आइसक्रीम पे लेके गया हूँ कि आइसक्रीम खिलाऊँ, खुश हो जाएं बेचारे। सारा वक्त घर बैठ बैठ के, आज तो बेचारा मोइज़ भी घर बैठा रहा क्योंकि उसकी छुट्टी थी, संडे है, तो उसको भी जो है सैर सुर करा दी है। तो आपको भी दिखाते हैं जी, आइसक्रीम हम लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ ज़रा मज़ा लें आइसक्रीम का, ठीक है? आ जाएं, आपको भी आइसक्रीम खिलाते हैं। ओए होए, बड़ा आज रश है जी, बड़ा रश है। फ्री तो नहीं बांट रहे, न्याज तो नहीं लग गई आज इधर। मेरी तो आइसक्रीम आ गई है, इनकी रह गई है। ये लगे हुए, ऑर्डर दिया हुआ इन्होंने। ये मैं थोड़ा सा छोटा सा स्कूप लिया है, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, मैं तो वो देखता ही नहीं है, मैं नाम ही नहीं पढ़ता। मैं जाता हूँ देखता हूँ उसका जो है ना कलर स्कीम और अंदर पिस्ते बादाम मुरब्बे, वो हो तो मैं लेता हूँ, नाम नूम नहीं पढ़ता। तो ये मैंने देखा इसमें काफ़ी कुछ चमक चमक नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा यही लेता हूँ। लेकिन बस ओके है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, ओके है, दैट्स नॉट बैड। लो जी, लोग आगे इनकी भी देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्या लिया है? ओए हो, आप हमेशा यही लेते हैं? हम शेयर करते हैं ना। नहीं, फ्लेवर हर हमेशा यही होता है मेरा आपका। तो वनीला होता है, वो इसका नहीं। हाँ, बड़ा रश है जी इधर, बहुत रश है, देख रहे हैं आप, दुनिया चली खड़ी है, चली खड़ी है। उसका वो मेपल डाला हुआ है, सिरप मेपल सिरप, और वो मेपल सिरप का इतना मीठा नहीं है, एक मुनासिब सा मीठा है, तो वो ठीक लगता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं लगता। वो उसके अंदर एक शुगर फीलिंग इतनी नहीं है, मिठावा इतना नहीं है। स्वीट नहीं है इतना मज़ा। अभी था ना, जिस चॉकलेट यू वांट। अभी तो अब इतना बड़ा ये ब्रांड है, इन्होंने कोई उसका मतवादल तो खोला ही हो, क्या किसका? तो ये गायब किया है बड़े नहीं, लोग- वो बिकता ही नहीं होगा। नहीं, बड़े लोगों के लिए कोई लाइट मीठे वाला चाय खोला हो। मतलब बड़े लोग भी यही चीज़ें करते हैं, अच्छा, हर कोई ये करता है। सब ये खा रहे हैं। अंदर तो सर्दी में अच्छा लगने लगा, बाहर ज़्यादा अच्छा नहीं है मौसम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लेजेंट ज़्यादा इधर। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। मैं तो ये व्यू कोई जो है ना क्रेजी हो गया हूँ, व्यू कोई क्रेजी हो गया। चलें जी, हाँ जी व्यूवर्स, सबने आइसक्रीम खा ली, आपको दिखा दी, मज़ेदार थी। असद साहब की ज़रा मुझे अच्छी लगी है, कोई इतनी मज़ा नहीं आया। और नहीं, मैं जो आइसक्रीम उठाता हूँ ना, उसका ये तो नाम ही नहीं जलवे पड़ता, करती है। नाम ही नहीं पड़ता। मैं तो- उसके कलर के ऊपर उसकी जो हाँ। बनावट है, सुर्खी पाउडर और कशबशबा, वो देख के मैं उठाता हूँ। उठाते ये हैं। थोड़ा सा गलत हो गया। आज ज़रा गलत हो गया, मैंने थोड़ी सी चक्की, मेरी तो मिली नहीं, मेरी तो है वो वाली वॉलनट, मेपल वॉलनट। मुझे तो वो वाली पता नहीं ख़त्म इन्होंने कर दिया क्या है, वो नहीं मिलती।
खैर वो नहीं मिली, मैंने नहीं ली, क्यों मैं आइसक्रीम की शौकीन नहीं हूँ इतनी। मुझे वो पसंद है जो वो वॉलनट वाली है ना, वॉलनट मेपल। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया है, इनको बच्चों ने खाई है, सब ने खाई है, तो ज़बरदस्त। आपको भी दावत दे देते हैं हम, आप भी आ जाते खा लेते। आप तो कहते हैं हम बिजी। तो अब आप इतने बिजी हैं तो हम कैसे आपको खिलाते। तो ठीक है जनाब, जब बिजी नहीं होंगे तो ज़रूर मिलकर खाएंगे, ठीक है। तो इजाज़त दें, अब आपसे सलाम का टाइम आ गया, ठीक है। क्या बात है यार। ओके, पीछे अल्लाह हाफिज। बब्बर शेर भी बैठा बीमार। और फिजा और मुएज भी कर लें। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शबा खैर। शबा खैर। मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैं बड़ी गलत चीज़ कर रहा हूँ इस वक्त, गाड़ी भी चला रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं आपकी तरफ अपनी तरफ कैमरा नहीं कर सकता इससे पहले कि अपनी तरफ करूँ और मैं कोई गड़बड़ हो जाए। तो मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिरी लगेगी। खुश रहें, आबाद रहें, जिधर हैं, अल्लाह की रहमतों में जागें, सोएं, उठें, काम करें, भागें, दौड़ें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।